लास्ट क्लास में हमने 1 to 8 तक के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है। 8 क्वेश्चन जो हमारे पास उसमें हमने लास्ट जो कंसेप्ट यूज किया था वो ये था बेटा e रेज़ टू पावर log ऑफ fx। किसके ऊपर होता है ये कंसेप्ट? इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में आपको दिखा है, ये इवन आप कहीं पर भी लगा सकते हो, कहीं पर भी, ध्यान रखना। अलग बात है कि फर्स्ट टाइम आपके सामने इंटीग्रेशन के मिसलेनियस एक्सरसाइज में आ रहा है, बढ़िया डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन जहां जरूरत पड़े वहां लगा देना। फिलहाल मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज का, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज़ टू पावर 8 माइनस कॉस रेज़ टू पावर 8 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स, ये दिया गया रिजल्ट। ये क्वेश्चन अलग ही है, किसी एक सर्टेन फॉर्म का क्वेश्चन नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी मिलते हैं और ऐसे 2-4 क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया भी बन जाते हैं कई बार। मेरे मैथ्स का जाना में मिसलेनियस एक्सरसाइज करोगे तो क्वेश्चन दिखेंगे, ऐसे कई सारे ले रखे हैं मैंने। फिलहाल इसमें जरा ध्यान से देखें, साइन रेज़ टू पावर 8 माइनस कॉस रेज़ टू पावर 8, डिग्री साइन और कॉस की 8 दी गई है एंड डिनोमिनेटर में है साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर। तो बेटा न्यूमरेटर में डिग्री आपको दी गई है, आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन ऐसा है कि जिसको इजिली थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो उसकी डिग्री रिड्यूस हो सकती है, ऊपर डिग्री ज्यादा है। तो आइए इसको हम न्यूमरेटर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। साइन रेज़ टू पावर 8 माइनस कॉस रेज़ टू पावर 8 लिख सकते हैं इसको इसलिए हम बेटा साइन रेज़ टू पावर 4 का स्क्वायर एंड कॉस रेज़ टू पावर 4 का स्क्वायर। नाउ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस इज a प्लस b, a प्लस b इंटू a माइनस b, बताओ बेटा। अगेन इसके फिर से फैक्टर बन सकते हैं, दिस इज साइन रेज़ टू पावर 4 प्लस कॉस रेज़ टू पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं बेटा साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। नाउ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अगेन साइन रेज़ टू पावर 4 प्लस कॉस रेज़ टू पावर 4, दिस इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। इसमें यूज किया बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये क्या होगा बेटा 1। नाउ दिस इज साइन रेज़ टू पावर 4 प्लस कॉस रेज़ टू पावर 4 एंड साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। इसमें से अगर हम नेगेटिव ले लें कॉमन, देखो ये तो हो गया 1, और इस क्वांटिटी में से अगर हम नेगेटिव कॉमन ले लें तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता है। यहां डिग्री कितनी है, चलो इसको रिड्यूस किया बेटा। देखना मैथमेटिक्स में आप लोगों ने ये स्टडी किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसको अगर हम यहां पे यूज करें, सर कहां लग रहा है, इसको लिख सकते हैं हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। और प्यारे बच्चों इसमें से नेगेटिव लिया कॉमन हमने, इसमें से नेगेटिव कॉमन लिया आपने और वो नेगेटिव आ गया यहाँ पे, ये नेगेटिव कॉमन लिया, दिस इज कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, व्हाट इज दिस cos 2 थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab एंड दिस इज cos 2 थीटा। क्या ये बताओ? 1। तो रिजल्ट आ गया नेगेटिव ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इंटू में cos 2x। अब एक चीज नोटिस कीजिए, डिग्री 8 से रिड्यूस होते हुए यहां तक आ गई हमारे पास। इसके फैक्टर आपने बनाए तो फैक्टर्स बन के बेटा ये और यूज करो या न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर चेक करना बेटा। साइन रेज टू पावर 8 माइनस कॉस रेज टू पावर 8 सिंप्लीफाई करके ये आ गया एंड ये सेम फैक्टर आपको डिनोमिनेटर में भी मिल रहा है और यूज करें इसे बेटा। नेगेटिव ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर इंटू में cos 2x। डिनोमिनेटर में दिस इज 1 माइनस 2 कैंसिल आउट। ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट। क्या रिजल्ट है बताओ? कॉस का इंडिकेशन क्या होगा? माइनस साइन 2x बाय 2 प्लस सी। अब ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन दे सकता है, जरूरी नहीं है कि हमारे पास कुछ ऐसे ही सेम केस होगा। हमारा यहाँ पर्पस क्या था? न्यूमरेटर में डिग्री ज्यादा है, डिनोमिनेटर में कम है, तो न्यूमरेटर जो आपको दिया होता है इसके फैक्टर बनाते गए हम लोग, सिर्फ फैक्टराइज किया और कुछ नहीं किया हमने। क्वेश्चन नंबर 11 जैसे बिल्कुल सेम एग्जांपल हमारे पास जो है एनसीईआरटी की 7.3 एक्सरसाइज में आया था, क्वेश्चन नंबर 22। उसमें दोनों टर्म साइन की दे रखी थी, यहां दोनों टर्म दे रखी बेटा कॉस की। क्वेश्चन नंबर 11 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस x प्लस ए एंड कॉस ऑफ x प्लस बी। ध्यान से कॉपी किया था कुछ ऐसा केस? दोनों टर्म साइन की दे दे या दोनों कॉस की दे दे या एक साइन एक कॉस दे दे मल्टीपल में, तो उसमें क्या बताया गया था आपको कि बेटा यहाँ पे एक टी रेशियो से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। वो टी रेशियो होगी वो साइन भी होता है वो कॉस भी होता है। अगर दोनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेम होंगी, दोनों कॉस होंगे या दोनों साइन होंगे, तो मल्टीप्लाई डिवाइड साइन से किया जाता है। और एक साइन एक कॉस होगा यहां पर, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कॉस से किया जाएगा। उसमें एंगल ऑलवेज कांस्टेंट होगा, कभी भी वेरिएबल नहीं होगा। कौन सा एंगल लेना है? इन दो एंगल्स के एडिशन से, ये जो दो एंगल्स आपको दिए गए बेटा x प्लस ए और x प्लस बी, इन दोनों के एडिशन से या डिफरेंस से जो सा कांस्टेंट एंगल मिले वो एंगल यूज करना है। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो रिजल्ट आ रहा है 2x प्लस ए प्लस बी, दैट इज ए वेरिएबल टर्म। और अगर मैं इसके प्लेस पे लेता हूं बेटा यहां पे डिफरेंस, तो डिफरेंस में क्या रिजल्ट आ रहा है हमारा? तो ये आपने एंगल यूज करना है इसमें। मल्टीप्लाई डिवाइड किया हमने साइन से, एंगल यूज किया बेटा a माइनस बी, दिस इज कॉस ऑफ x प्लस ए एंड कॉस ऑफ x प्लस बी। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया हमने? साइन ऑफ a माइनस बी से। अब ये जो एंगल है आपका a माइनस बी, वो इन दो का डिफरेंस है। तो इस a माइनस बी को अगर हम एक्सप्लेन कर ले इन दोनों का डिफरेंस, यानी बेटा ये वाला जो एंगल है a माइनस बी, इस a माइनस बी को ऐसे एक्सप्लेन कर दे हम यहां पे, तो साइन ऑफ x प्लस ए x प्लस बी का डिफरेंस cos x प्लस ए एंड cos ऑफ x प्लस बी, वन बाय साइन मीन्स now what is sin a minus b के अकॉर्डिंग, दिस इज sin a into cos b minus cos a into sin b, cos of x plus a
एंड कॉस ऑफ एक्स प्लस बी, डिवाइड कर दे इस कॉस से, तो इस कॉस एक्स प्लस बी से मतलब इस क्वांटिटी से डिवाइड किया तो यह बड़ा साइन ऑफ एक्स प्लस ए बाय कॉस ऑफ एक्स प्लस ए, सेम हियर साइन ऑफ एक्स प्लस बी बाय कॉस ऑफ एक्स प्लस बी। क्या होगा बेटा बताओ? दिस इज कॉसिकेंड ऑफ a minus b tan of x plus a minus tan of x plus b, एंड tan का इंटीग्रेशन क्या होता है? log of secant. This is log of secant x plus a minus log of secant x plus b प्लस सी। अब ये क्वेश्चन जब बदल के आएगा ना थोड़ा सा तो बच्चों से होगा नहीं ये, सर कैसे? देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन अभी आप लोगों ने किया है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस ए एंड कॉस ऑफ एक्स प्लस बी। अभी क्या है कि ये क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, लेकिन क्योंकि जस्ट अभी किया तो आपके नोटिस में रहेगा, क्वेश्चन चेंज हो गया, आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स प्लस 3 एंड साइन ऑफ एक्स माइनस 2। देख के लग रहा है सर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया चेंज होके 1 अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाय 6 एंड कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 3। ए और बी के प्लेस पर ये दे देगी ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू। फिर क्वेश्चन चेंज हो गया, आपको दे दिया कि बेटा ये सीकेंड ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4 एंड कॉसिकेंड ऑफ एक्स माइनस पाई बाय 6। ये क्वेश्चन वही है जो भी आपको करा है, बिल्कुल वैसे ही साइन कॉस में बदल देना है। जो ए और बी है आपको हमेशा ए और बी मिलेगा ऐसा नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। अब अगर मैं इन दोनों के ध्यान से देखिए, अगर मैं इन दोनों के एडिशन या डिफरेंस से जो सा कांस्टेंट एंगल मिलेगा उसे यूज कर रहे हैं। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं एंगल को तो क्या आएगा? 2x माइनस पाई बाय 6। बट अगर दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2। अब दोनों टी रेशियो सेम है, अलग अलग है? अलग अलग है, तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए? cos माइनस पाई बाय 2 दैट इज 0। 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर नहीं सकते हम। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा गलत बना दिया। ये दोनों अगर इसकी जगह मैं साइन कर दूंगा तो क्वेश्चन हो जाएगा ये, ठीक है? तो इंडिकेशन में कोई भी क्वेश्चन बना लो उसका आंसर पॉसिबल ऐसे जरूरी नहीं है बेटा। पहली बात तो ये डिफरेंशिएशन पॉसिबल है हर एक का। मजे लेने और टीचर के साथ तो एक क्वेश्चन ऐसे 2-3 लिख के दे दूंगा, कराना वो टीचर से होने नहीं है। वो आमतौर पे टीचर, अभी एक बच्चा मेरे से शक्ति बारे में पूछता है, सर इसका इंटीग्रेशन बताना। मैंने अपने टीचर को स्कूल को दे दिया, क्योंकि स्कूल के टीचर ने पूछा था कि बेटा ये क्वेश्चन करके आई होगा से। मैंने कहा मैं तेरे को ऑफर दे रहा हूँ स्कूल के टीचर के लिए, 1 लाख का कैश प्राइज दूंगा अगर टीचर सॉल्व कर दे तो। ट्राई कर लेना, ठीक है? आ जाओ। हेलो हेलो, इधर क्वेश्चन नंबर बेटा इसके बाद मैं ले रहा हूं आपके साथ, आइए प्लीज। 15th शायद लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इसका हिंट। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स ई की पावर लॉग साइन एक्स, ई की पावर लॉग एफ एक्स, ई रेज़ टू पावर लॉग एफ एक्स किसके इक्वल होता है? कुछ मिल रहा है यहाँ पे ऐसा सेम?
क्या करेंगे इसमें, e रेज टू पावर log fx, ये क्वांटिटी हमारे पास किसके इक्वल होगी, इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब इंटू में, आपको पहले बताया कि साइन कॉस कभी भी मल्टीप्लीकेशन में आए जिसकी डिग्री ऑड हो उसमें से 1 डिग्री अलग करने के लिए कहा था। साइन कॉस कभी भी मल्टीपल में है और उसकी डिग्री एक की इवन है एक की ऑड है या दोनों की ऑड है, तो किसी को भी चॉइस में ले सकते हैं आप। जिसकी डिग्री ऑड है उसमें से 1 डिग्री अलग करनी है, जो अलग करेंगे वो डेरिवेटिव होता है हमेशा। यहां दोनों की डिग्री ऑड है, ये डिग्री 1 पहले से ही अलग है, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस। अगर हम t मान लेते हैं cos x को तो डेरिवेटिव आपको था माइनस साइन x होगा, माइनस डी टी इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रल बन गया ये आपके पास बेटा टी क्यूब एंड माइनस डी टी, यानी इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब, व्हाट इज दिस, टी की पावर 4 बाई 4 प्लस सी, एंड टी हमारे पास क्या था cos x, तो यहां रिप्लेस किया आपने माइनस 1 बाई 4 cos x टू पावर 4 प्लस सी। और अगर इसी क्वेश्चन को कोई स्टूडेंट ऐसे करता है कि मान लो cos इसमें से 1 अलग किया एंड बाकी जो बच गया cos स्क्वायर उसको बदल दिया साइन में, तो उसका आंसर थोड़ा सा चेंज आएगा। आंसर दोनों करेक्ट है, चॉइस आपकी, जैसे मर्जी करो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन, अब इसके बाद 16 है बेटा, e रेज टू पावर 3 log x, x रेज टू पावर 4, दिस इज x रेज टू पावर 4 प्लस 1 रेज टू पावर, बताइए प्यारे कैसे करना है, x की पावर, यस बिल्कुल ठीक है, और क्या, बस इतना ही आता है। लॉग ऑफ 3 बेटा पावर में आ गई, दिस से 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स क्यूब ओवर एक्स की पावर 4 प्लस 1। क्या करना चाहिए बताओ, इसका डेरिवेटिव है ये ऊपर, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आएगा, सबसे पहले क्या नोटिस करना है, सबसे पहले क्या नोटिस करना है, कौन सी क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट करें पहले, हो सकता है या नहीं ये ध्यान रखो, सबसे पहले अलर्ट मोड पे ही लेना है। ये आगे बढ़ा 1 बाय 4, दिस इज डी टी अपॉन टी, विच इज, तो रिजल्ट आ गया इसका 1 बाय 4 लॉग ऑफ मॉड टी प्लस सी। एक बार ये वाला क्वेश्चन पहले नोट कर लो, ये सबके लिए एक नए से क्वेश्चन था ये, उसके बाद आगे चलते हैं। बुक दिखाना जरा, क्वेश्चन नंबर 17, f dash ax plus b and this is f of ax plus b raised to power n। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ब्रैकेट भी लगभग ऐसे ही लगता है। अगर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ब्रैकेट होता तो वो मेंशन करेगा कि दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। जब तक नहीं करे नॉर्मल ब्रैकेट है, ध्यान रखना सारे स्टूडेंट्स। तो फिलहाल यहाँ ध्यान से देखिए बेटा, जो फंक्शन यहाँ पर आपको दिया गया उस फंक्शन का डेरिवेटिव है, बट यहाँ पे फंक्शन x के टर्म में नहीं है, ये ax प्लस बी की टर्म में है, और ये डेरिवेटिव इसका ax प्लस बी की टर्म में अगर है तो यहाँ पे dx दिया हुआ, हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, सब्स्टिट्यूट तो करना पड़ेगा। किसी भी क्वेश्चन को इंटीग्रेशन का फेस करें, सबसे पहले आपको यही नोटिस करना है कि कौन सी क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट करें, क्या किया जा सकता है या नहीं। इसका डेरिवेटिव यहाँ पर हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पर अगर हम t सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इस फंक्शन को f ऑफ ax प्लस बी, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
डेरिवेटिव एफ डैश ए एक्स प्लस बी एज पर चेन रूल, इसका डेरिवेटिव साथ में बेटा। नाउ डी टी अपॉन में ए दैट इज इक्वल टू एफ डैश ए एक्स प्लस बी। अब दिस डेरिवेटिव एंड डी एक्स किसके इक्वल है ये? तो इंटीग्रल क्या बना बेटा ये? दिस इज टी रेज टू पावर एन एंड डी टी अपॉन में ए। तो इंटीग्रल आ गया आपके पास 1 बाय ए टी की पावर एन डी टी। नाउ दिस इज टी रेज टू पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1 प्लस सी। सिंपल सा क्वेश्चन था, बट बच्चे कई बार देख के इसको कंफ्यूज होते हैं कि सर इसमें करना ही हमने। ये स्कूल्स में कई बच्चों के आ रहा है आजकल, एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन साइन में दिया हुआ ये कॉस के टर्म में भी बन सकता है, ध्यान रखना। अभी क्वेश्चन आपके सामने है, सोचो पहला स्टेप क्या होना चाहिए। चलो साइन एक्स को बाहर ले लेंगे, डिग्री 2 तो हम ले ही सकते हैं उसमें से अलग, इतना तो किया जाता है। लेकिन कहीं साइन ए प्लस भी दिख रहा है हमें, ठीक है ना। और इसमें वेरिएबल क्या और कांस्टेंट क्या है? एक्स वेरिएबल है, अल्फा कांस्टेंट है। तो यहाँ बेटा साइन क्यूब, इसको अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेन करें, साइन क्यूब को एज इट इज रखते हुए साइन ए प्लस भी अगर हम ओपन करें तो दिस इज साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स एंड साइन अल्फा। और दिस इज साइन एक्स, यहां डिग्री ऑड है जबकि स्क्वायर रूट दिया हुआ, और इसमें से साइन एक्स अगर हम बाहर और ले लें तो यहां डिग्री 4 हो जाएगी। क्या कि हमने इस ब्रैकेट में से साइन एक्स को कॉमन लिया, साइन एक्स कॉमन लिया तो यहां पे आगे बढ़ा ये कॉस अल्फा, यहां तो साइन एक्स नहीं है, क्या आ जाएगा? कॉस एक्स बाय साइन एक्स। अब ये कांस्टेंट है, वेरिएबल है, साइन अल्फा कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है बेटा। तो कॉस बाय साइन क्या हो गया? इसका स्क्वायर रूट लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स कॉस अल्फा कॉट एक्स इंटू में साइन अल्फा, वन बाय साइन स्क्वायर, दिस इज कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर में आगे बढ़ाइए, कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा। बताओ बेटा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, कॉट का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स है, कॉसिकेंट स्क्वायर मल्टीपल में क्या है? तो क्या करना चाहिए यहां पे? माइनस साइन अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड, माइनस साइन अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड, यह बड़ा कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स एंड साइन अल्फा। तो डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी दी गई है रूट के अंदर उसको टी मान लो, डिफरेंशिएट किया तो डेरिवेटिव कांस्टेंट का आ गया 0, दिस इज माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू में साइन अल्फा, माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू में साइन अल्फा। तो यह बड़ा डी टी अपॉन में रूट टी, व्हाट विल बी दिस? माइनस कॉसिकेंट अल्फा टी की बार -1/2। नाउ इंटीग्रेट, नोट डाउन।
बिल्कुल होगी, बता देंगे अभी अगले क्लास में। तो आइए, इवनिंग में रहेगी संडे को क्लास। लो बेटा, ये आ गया क्वेश्चन आपका एग्जाम में। इस क्वेश्चन को देखते ही बच्चों के माइंड में पहला पॉइंट क्या आता है? और कुछ भी आ रहा है? यस, दो ऑप्शंस आ रहे हैं। एक तो आपके सामने ऑप्शन ये आ रहा है कि आप इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये आ रहा है कि यहाँ पे रूट एक्स को cos 2 थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम। रूट एक्स को cos 2 थीटा तो 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा में हाफ एंगल फॉर्मूला बन जाता है। वर्किंग उससे लॉन्ग है, दोनों से सॉल्व होगा। और अगर इसको हम रैशनलाइज करते हैं, करो सारे ट्राई, रैशनलाइज करो जरा, करो रैशनलाइज। आज तो गया बेटा, आज तो गया। ठीक है, रैशनलाइज करना है, हिंट तो दे दिया आपको। 1 माइनस रूट एक्स, 1 प्लस रूट एक्स। लो बेटा, 1 माइनस रूट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। प्यारे बच्चों, ये आ गया 1 माइनस रूट एक्स। ये आ गया रिजल्ट। न्यूमरेटर में से दिस इंटू दिस परफेक्ट स्क्वायर बन गया, रूट रिमूव। डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट था तो इसमें रूट आ गया। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो ये आ रहा है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। व्हाट विल बी दिस? इसको हम लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 1/2, लीनियर फॉर्म है एक्स की जगह। एंड इन दिस केस इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा रूट एक्स ओवर रूट 1 माइनस एक्स। यहां तो सॉल्व हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स रेज टू पावर एन के अकॉर्डिंग। एक्स के प्लेस पे लीनियर फॉर्म पूरे चैप्टर में अलाउड है तो इधर भी है। यहां क्या करना चाहिए? कभी भी ऐसी सिचुएशन है ना, ध्यान से सुनो जरा एक बार। 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स ये आ गया, मान लो ये दे दिया आपको 2 प्लस एक्स ओवर एक्स माइनस 3, ये दे दिया बेटा अंडर द रूट। या ये दे दे रूट में आपको दिस इज एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स, कुछ ऐसे दे दे। न्यूमरेटर में लीनियर है, डिनोमिनेटर में लीनियर, लीनियर एंड लीनियर। तो यहां पे ना रैशनलाइज नहीं करना, यहां क्या करना है, कहते तो उसको भी रैशनलाइज है, बेसिकली न्यूमरेटर में से रिमूव करना है। आपने बहुत सारी फॉर्म्स पढ़ी हैं, डिनोमिनेटर में रूट होता है, न्यूमरेटर में नहीं होता। तो ऐसे केस में न्यूमरेटर में से रूट को एलिमिनेट करना है। इन सारे ही केस में जो भी न्यूमरेटर में दिया उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। किससे? 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड। रैशनलाइज करने पे वही स्टेप आता है। यहां किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम? 2 प्लस एक्स से। यहां किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? एक्स से। सेम एक्सप्रेशन है वो। तुमने क्या करना है यहां पे? यहां करना बेटा आपने दिस इज 1 माइनस एक्स रेज टू पावर, एंड यहां आपने रूट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। रूट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये आ गया एक्स रेज टू पावर एन के अकॉर्डिंग बेटा, एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय इसका डेरिवेटिव, एंड हियर एक्स अपॉन में
एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। अब 7.4 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की थी। न्यूमरेटर में लीनियर फॉर्म हो, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक हो, तो हम आमतौर पे न्यूमरेटर को बनाते हैं डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक का। तो बेटा x माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 माइनस 2x। तो इसको आपने 1 माइनस 2x में बदलना है। फॉर्मल मेथड भी होता है, इनफॉर्मल भी। अगर इसको 1 माइनस 2x बनाना है तो पहले क्या करेंगे हम? -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, उसके बाद 1 ऐड और लेस। अदरवाइज फॉर्म बताई थी कि न्यूमरेटर को क्या मानते हैं हम? a टाइम क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव प्लस में b। फॉर्मल मेथड ये था। तुमने बेसिकली इस वैल्यू को इसका डेरिवेटिव बनाना है। ये आ गया आपके पास -2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। यहां आपने -2 से किया मल्टीप्लाई डिवाइड, -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, आप पहले ध्यान से देखिए उसके बाद बात करें। 1 ऐड और लेस। सो नेक्स्ट स्टेप बेटा आपके पास आ जाएगा यहां से -2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। नोटिस कीजिए यहां पे बेटा, इसके अपॉन में सेपरेट कर लें अगर हम, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 2x रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अब -2 रूट 1 माइनस एक्स प्लस 1/2, दोनों का इंटीग्रेशन सेपरेट कर रहे हैं बेटा। 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करके अलग किया हमने, और यहां बना रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर। यहां परफेक्ट स्क्वायर के लिए ऐड लेस कर दो बेटा, 1/4 ऐड और लेस। इसमें परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए अब इसको टी मानिए बेटा। टी आपने यूज किया x माइनस एक्स स्क्वायर को, डेरिवेटिव आपके पास आ गया 1 माइनस 2x एंड dx। सो -2 टाइम प्लस 1/2 dt अपॉन में रूट टी प्लस 1/2 dx ओवर 1/2 का स्क्वायर एंड x माइनस 1/2 का स्क्वायर। ये तो आ गया 1/2 का स्क्वायर, बाकी में से नेगेटिव कॉमन लिए तो परफेक्ट स्क्वायर बन गए। -2 टाइम रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ये आ गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर -1/2, एंड यहां आ गया बेटा आपके पास साइन इनवर्स x अपॉन a के अकॉर्डिंग। करो इंटीग्रेट, निकालो इसका रिजल्ट। चलो कोई बात नहीं, प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है, बिल्कुल ठीक है बेटा। यहाँ पे साइन था आपका प्लस और ये माइनस का साइन था, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस और माइनस का साइन। सेम हियर, ये जो साइन आप बदल देंगे, ठीक है, ये माइनस। अच्छा, आए बड़ी गलती निकाल रहे तो मेरी। अच्छा, बोल क्यों आएगा? उत्तर देख, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वांटिटी जो x के प्लेस पर इसलिए माइनस आया है। हाँ, आज आपका पेपर था, देखो आई इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करके आया, आप कह रहे वो तो कर लिए थे सर। बड़ा अच्छा इंटीग्रेशन चल रहा है आपका, कोई बात नहीं। बोलिए, सॉरी, आइए प्लीज।
शांचु बट, अरे यार ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्चुअली कुछ इस बैच में निकम्मे बच्चे बैठे हैं, कुछ करके राजी नहीं है। अब मैं बच्चों के चेहरे रीड कर रहा हूं तो वहां से पता चल रहा है कि इन्होंने पीछे 4-5 दिन से कुछ नहीं किया। सर 4-5 दिन का तो 4-5 महीने से कुछ नहीं किया। टेंशन मत ले, 1.5 साल है अभी तरह लिए। बहुत रिलैक्स मूड में चल रहे हैं आप लोग और मैथ्स को अवॉइड कर रहे हैं। नए चैप्टर स्टार्ट हो दो, हर क्लास में होमवर्क चेक करूंगा तुम्हारा, ध्यान रख लेना। ये कर ले, इसके बाद चैप्टर कौन सा आता है? बस वही होगा। हाँ, आप ना कभी एनसीईआरटी बुक खोल के देखना, उसमें लिखा आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। हाँ, वैसे तो कॉमर्स वाले बुक नहीं खोलते आजकल। सर पता बहुत कुछ है। चलिए बताइए, पता बहुत कुछ है इस क्वेश्चन को, बता चल बता बेटा, बहुत कुछ आता है इस प्यारे बच्चे को। रौनक के चेहरे पे रौनक गायब हो जाएगी बेटा, आगे मिड टर्म के एग्जाम दे ले एक बार, पता चल जाएगा, सारी रौनक उतर जाएगी। हमने एक फॉर्म स्टडी की थी बेटा, e की पावर x fx प्लस एफ डैश एक्स। क्या करते थे, दोनों के साथ ब्रैकेट ओपन करके अलग अलग इंटीग्रल होता था। ये फंक्शन होता है या फंक्शन का डेरिवेटिव, तो जिसमें फंक्शन गिवन होता है उसमें हम लगाते थे बाय पार्ट्स। शायद याद आ जाए आप लोगों को, याददाश्त बड़ी तेज है आप लोगों की, कुछ बच्चों को छोड़ के। खट्टर साहब की नींद पूरी नहीं होती। इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें बाय पार्ट्स नहीं लगाते। बाय पार्ट्स इसमें अप्लाई जब करते हैं तो ये वाला इंटीग्रल कैंसिल आउट होता है नेक्स्ट स्टेप में, और हमारा आंसर क्या बनता था उससे बेटा, e रेज़ टू पावर x fx प्लस सी। इसको आप डायरेक्ट आंसर में लिख सकते हैं अगर फॉर्म पहले से बनी हुई है तो। सेम मैनर से बेटा यहाँ e की पावर x से दिस इज 2 अपॉन में 1 प्लस कॉस 2x प्लस में साइन 2x ओवर 1 प्लस कॉस 2x। सो e रेज़ टू पावर x 1 प्लस कॉस 2 थीटा, हाफ एंगल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब नोटिस कीजिए बेटा, ये 2 कैंसिल आउट, यहां से 2 कैंसिल आउट एंड कॉस भी एलिमिनेट। ये आ गया सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस में tan x। अब आप नोटिस कीजिए इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो ये है, दिस इज fx एंड दिस इज, तो डायरेक्ट इसका आंसर आप लिख सकते हैं e की पावर x इंटू में फंक्शन प्लस c। और रीजन आपको ये मेंशन करना है इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस में f डैश x dx दैट इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x इंटू में फंक्शन प्लस c। ये पहले भी करवा चुका हूँ क्वेश्चन, जब ये फॉर्म बताई थी तभी ये क्वेश्चन करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 21, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्या हो गया इसको, हाँ जी बेटा, ये पार्शियल फ्रैक्शन की सेकंड फॉर्म पे बेस्ड क्वेश्चन है। एक लीनियर फैक्टर है, दूसरे लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है।
तो ऐसे केस में पार्शियल फ्रैक्शन हम कैसे लेते थे बेटा? लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू एंड एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर, बी अपॉन में एक्स प्लस वन एंड सी अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। पार्शियल फ्रैक्शन की ये फॉर्म डायरेक्ट बनी हुई है कि इस बात का ध्यान रखना पड़ता है, इसमें एक ही पॉइंट के न्यूमरेटर में x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो डिनोमिनेटर की x की हाईएस्ट डिग्री से कम होनी चाहिए। अगर इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा ओपन करें तो x क्यूब आएगा, न्यूमरेटर में डिग्री कम है। अगर न्यूमरेटर में डिग्री डिनोमिनेटर के इक्वल है या न्यूमरेटर में डिग्री ज्यादा है तो पहले डिग्री को रिड्यूस करना है न्यूमरेटर में से, ये ध्यान रखना। आगे मेथड बताइए इसको बेटा। क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। एक्स को क्या रखेंगे हम? cos 2 थीटा, नॉट एक्स को cos 2x। एक्स को एक्स के टर्म में तो सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते ना, वेरिएबल तो चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको ये भी बताया था कि आइलेट पे बेस्ड अगर हमारे पास जब फॉर्म बताई गई थी बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग कि इनवर्स या लॉग कभी अकेला आ जाए तो मल्टीपल में 1 लेके हम बाय पार्ट्स भी लगा सकते हैं। तो इनवर्स अकेला आया हुआ ध्यान से देख लो, मल्टीपल में 1 लेके आप बाय पार्ट्स लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं, ठीक है, दोनों अलाउड है, दोनों से जो सा मर्जी कर सकते हैं हम लोग। फिलहाल मैं यहाँ पर x को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ बेटा, cos 2 थीटा, x हमने यूज किया cos 2 थीटा, डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा चेन रूल के अकॉर्डिंग -2 sin 2 थीटा एंड d थीटा, इंटीग्रल I इज इक्वल टू, दिस इज tan इनवर्स 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 1 प्लस cos 2 थीटा एंड -2 sin 2 थीटा। नाउ दिस इज बेटा tan इनवर्स, हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये tan इनवर्स tan थीटा आ गया इनटू में -2 sin 2 थीटा, -2 को बाहर लिया आपने, दिस इज थीटा एंड sin 2 थीटा। तो बेटा ये क्वेश्चन बन गया। क्या करेंगे अब? बाय पार्ट्स, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रेशन सो बेटा ये आ गया आपके पास, 2 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये थीटा cos 2 थीटा, -2 से इसको मल्टीप्लाई किया सो बेटा थीटा cos 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा बाय 2 प्लस सी। अब समस्या पता क्या है, कुछ बच्चों को मैं कई बार बता चुका हूं, सुनते ही नहीं है। वो क्या करते हैं, यहाँ पे उठा के थीटा की वैल्यू यहां से निकालेंगे, यहां भी रख देंगे, यहां भी रख देंगे, यहां भी रख देंगे। यार कितनी बार बता दिया तुम लोगों को कि अगर मैं यहाँ पे cos 2 थीटा एक्स यूज कर रहा हूं तो आपने यहाँ थीटा नहीं रखना, यहाँ थीटा की वैल्यू नहीं रखनी, यहाँ थीटा की रखेंगे तो इनवर्स में आएगी। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और इनवर्स दोनों एक साथ नहीं होते कभी, वो सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं होती। तरीका ये समझाया था कि जो cos 2 थीटा आपको दिया हुआ है, cos 2 थीटा अगर एक्स है तो ये फाइनल आंसर में हर जगह cos 2 थीटा होना चाहिए, साइन, सीकेंड, कॉसेकेंड, कॉट कुछ नहीं। सर कैसे करना है भाई? 10th क्लास में 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी ट्रिगो में, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कॉसेकेंड स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटीज के जरिए किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को बाकी पांचों में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको यूज करना है। मैं इस पूरी इक्वेशन को 10 में, सीकेंड में, कॉसेकेंड में सब में बदल सकता हूं उनकी हेल्प से। सिर्फ बदलना किसमें है? जो यहां पर दिया हुआ है
क्या है cos टू थीटा? cos टू थीटा है ना, तो पूरी इक्वेशन को cos टू थीटा नजर आना चाहिए, कुछ और नजर नहीं आना चाहिए। ये cos है, यस, यहाँ हम थीटा रखेंगे तो साइन cos कुछ भी नहीं है, इसको cos में बदलना है बेटा, यहाँ थीटा मत रख देना। बच्चा कहता है आंसर ही नहीं मैच हो, भाई कर ही गलत रहा तो आंसर कैसे मैच करेगा? तो यहां में क्या करना है, दिस इज थीटा cos टू थीटा, बेटा इसको साइन में cos में बदलना है हमने साइन को, तो लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर। अब cos टू थीटा क्या था, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, हाफ ऑफ, लो जी, हाफ ऑफ cos इनवर्स x, ये आ गया थीटा, cos टू थीटा x है 1/2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोर्ड एग्जाम में मेरे ख्याल से ये आया नहीं यार एक बार भी, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पता नहीं सारे टीचर इसको पकड़ लेते हैं क्वेश्चन को। आया नहीं बोर्ड एग्जाम में बेटा, जब कर्मों का खाता खोलता सब कुछ आया था सामने। कर्मों से बच के रहना चाहिए। करो ना, जैसा एनवायरनमेंट बनाएंगे वैसा ही बनेगा, ठीक है। अभी मैं एक बच्चे के साथ डिस्कस कर रहा था, पिछले बैच में एक बच्चा पूछता 11th क्लास का था, ऐसे 2 मिनट के लिए बातचीत ये हो रही थी उनके साथ कि वर्किंग, एक पेरेंट्स का भी मेरा मैसेज आया हुआ, स्कोर उसका बच्चे का नहीं थोड़ा ठीक, आजकल बच्चे थोड़ा सा काफ़ी लाइट ले रहे हैं जबकि एग्ज़ाम नियर आ गए। एग्ज़ाम नियर आ गए, बच्चे कब से रिचार्ज होंगे? कुछ बच्चे तो पहले से ही चार्ज रहते हैं ऑलवेज, और कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं सर मिड टर्म के बाद पढ़ेंगे सर। जब 12th में एंट्री की थी तब सोचा था कि मिड टर्म के बाद पढ़ेंगे, तब तो नहीं था, तब तो नहीं थी ना ऐसी। एक छोटा बच्चा होता ना 4 साल का 5 साल का, पेरेंट्स से ना एक जिद क्या पकड़ लेता, डैडी मुझे ये चाहिए मोबाइल। छोटा सा बच्चा कहता है मोबाइल। 11th-12th क्लास के बच्चे भी 10th क्लियर करते हैं, नया मोबाइल, आईफोन लेटेस्ट, जिद। पेरेंट्स को पता है यार अभी ये चीज़ ना जरूरी नहीं है बच्चे के लिए, अभी नहीं, 1-2 साल के बाद दिला सकते हैं इसको, बट क्या करें, बच्चा थोड़ा सा फिर चेहरा बना लेता है, सुबह शाम, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, पेरेंट्स रोज अवॉइड कर रहे हैं। अब बच्चा जो है ना थोड़ा सा इमोशनल कर देता पेरेंट्स को। कैसे? वो जिद पकड़ लेता है, आप मोबाइल दिलाओगे तभी मैं खाना खाऊंगा। वो 2 दिन बिना खाए पिए रहता, जमीन पे लेट गया। बेटा सुन लो जरा, इसमें एक सीरियस मैसेज देने जा रहा हूं, सुन लो जरा। उसके बाद पेरेंट्स क्या कहते हैं, बच्चा कहता है 2 दिन से उसे कुछ नहीं खाया, उसने जिद पकड़ ली थी, उसने जिद पकड़ ली थी और ठान लिया था मोबाइल लेकर रहूंगा, मोबाइल पेरेंट्स से लेकर रहूंगा।
और माँ बाप को लाड़ प्यार में आके ना वो चीज देनी पड़ी। मेरे में उल्टा हुआ। बेटा ये बच्चे बच्चे पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अरे चलो आईफोन नहीं, कोई दूसरा फोन से। अब ऐसे केस में पेरेंट्स हमारे पास बच्चे की नीड तो पूरी कर दी, लेकिन साथ साथ टोक भी दिया, बेटा ध्यान रखियो अभी तेरा टाइम नहीं है इसको इतना यूज करने का, थोड़ा लिमिटेड यूज करियो। जब उसने एक ही चीज ठान ली ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन पेरेंट्स के पीछे पड़ा, 10 12 15 दिन हो गए, दिमाग में एक ही चीज ना, जिद ठान ली थी उसने। जिसने जिद ठान ली ना उसने मुकाम हासिल किया है। मैं एक एग्जांपल दे रहा था आपको, सुन ले, ठीक है। आपकी जितनी जिस जिद से आप अपनी वर्किंग करेंगे ना, एक बच्चे के माइंड में होता है मैंने ये करना है, मैंने ये करना है और करके दिखाना है, मैंने करके दिखाना है, ये मैंने टॉपर बनना है, टॉपर बन के रहूंगा। सुबह से लेके शाम तक दिमाग में एक ही चीज होता है, मैंने ये करना है। उसके दिमाग में कुछ और नहीं होता, वो अपनी एक एक चीज की केयर करता है वो बच्चा। सुबह हो शाम हो रात हो, सोते हो जागते हो, उसके दिमाग में एक ही धुन होती है। ऐसा नहीं कि बच्चा वो एंजॉय नहीं करता, वो बहुत अच्छे से एंजॉय करता है। लेकिन कभी 1-2 दिन मान लो बाई चांस कभी उसकी कोई क्लास मिस होती है तो उसको ना टेंशन हो जाती है, यार मेरा टॉपिक अगर यही एग्जाम में आ गया तो मेरा 100 नहीं आएगा स्कोर। उसको इतनी टेंशन हो जाती है उस एक क्लास की भी, वो इतनी पेन लेता है अपनी एक एक क्लास और एक एक वर्किंग का। उसने जिद लगा रखी थी कि मैंने ये करना है और करके दिखाना है। जब पूरे साल उसने एक ही सोच रखी, सुबह से लेके शाम तक, और डेडिकेशन उस हिसाब से दिखाया, वो देख रहा है ऊपर से, वो देख रहा है कि इस बच्चे ने पूरी साल एक ही चीज की रट लगा रखी थी और ऐसा नहीं है कि उसने कहीं कसर छोड़ी हो। लास्ट टाइम आता ना झोली ऐसे भर जाती है उसकी। जिद जिसने की उसने मुकाम हासिल की है। जिद ठान लो एक। अब जिद ठानना ही ना ये आपके लिए, जब आप 12th क्लास में आए थे ना तो एक सोच तो सबकी थी, लेकिन जिद किसी किसी की उसकी उसमें से। टाइम अभी है, बहुत अच्छे से इसको अचीव कर सकते हो, करके देख लो एक बार। टाइम है, टाइम निकल गया ना थोड़ा सा भी, 1-1.5 महीना और गया रिजल्ट। ठानी थी जिद तो पूरी कर सकते हो। टाइम जितना भी है ना एनफ है वर्किंग करने के लिए। ऐसा ना हो 12 के बाद पता चल जाएगा एग्जाम का, ठीक है बेटा। एंजॉय पूरी लाइफ करोगे, पूरी लाइफ, लेकिन ये जो टाइम आएगा ना दोबारा नहीं आएगा, पछताओगे। फिर बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम हो गया है, चल यार 1 साल का गैप डाल लिया, दोबारा से वर्किंग कर ली, फिर चल लेंगे आगे। 1 साल की अहमियत नहीं समझते तुम लोग, नहीं फील आता। पेरेंट्स भी तुम्हारे साथ लगे हुए हैं, आपकी सिर्फ इमोशंस नहीं है, पेरेंट्स की इमोशन जुड़ी हुई हैं आप लोगों के साथ। कदर कर लो उनकी, कदर करो। आप भी जब स्टार्टिंग हुई होगी ना 12th में, तो पेरेंट्स के साथ बैठ के कहीं ना कहीं कमिटमेंट की होगी हम 12th में अच्छा करेंगे। कर रहे हो या नहीं, कर रहे हो या नहीं, अपने आप से खुद से क्वेश्चन किया करो, क्या हम वैसे चल रहे हैं? कमी छोड़ रखी है क्या पेरेंट्स से किसी चीज़ की? हर चीज़ की फैसिलिटी है। क्या आप उनकी इमोशंस की कदर करते हो, उतनी वर्किंग कर रहे हो जितनी चाहिए? डिसाइड। मस्ती चलेगी बेटा, पूरी लाइफ चलेगी, डोंट वरी, मस्ती चलेगी। लेकिन कुछ बनने का टाइम और करने का टाइम ना सिर्फ ये अभी आएगा, ये अभी है, बस ये ध्यान रखना। क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, मेरे हिसाब से शायद जहां तक मैंने नोटिस किया अभी तक तो नहीं आया, बट क्वेश्चन ये टीचर्स के ना नोटिस में रहता है क्वेश्चन। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन जेईई के एग्जाम में आ चुका है, सिमिलर केस। अब यहां देख के पता ही नहीं चल रहा यार कौन सी फॉर्म है। कोई नई चीज आएगी ना आपके सामने, ध्यान रखना क्वेश्चन ऑलवेज सब्स्टिट्यूशन मेथड का होगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। कोई नई वैरायटी अगर आ गई
इंटीग्रेशन में डेफिनेटली सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा। किसको करना, बस ये सोचना है। कई बार इतना इजी नहीं होता नोटिस करना कि हम किसको टी माने, तो यहाँ इतना इजी नहीं हो रहा है। बस इसको लिख सकते हैं बेटा, देखिए रूट एक्स के यहां से पहले तो दिख रहा है यार, लॉग ए माइनस लॉग बी बन जाएगा। वो तो सब करना ही पड़ेगा। पहले क्या करना है, पहले तो देखते ही पता चल रहा है लॉग ए माइनस लॉग बी लग रहा है। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज लॉग ऑफ होल अपॉन डिग्री कितनी है, लो जी डिग्री 4 को ऐसे एक्सप्लेन कर दिया। नाउ लॉग ए माइनस लॉग बी, log a by b, and this is root of x square plus 1 x raised to power 4। इसको हम लिख सकते हैं बेटा log of 1 plus 1 by x square। एंड यहां नोटिस कीजिए ये सेम एक्सप्रेशन ये बन सकता है अगर इसमें से x square कॉमन ले ले तो। एक्स स्क्वायर अगर इसमें से हम कॉमन ले लें तो ये एक्सप्रेशन चेंज होके बन गया। दिस इज लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर, दिस इज बेटा एक्स 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का रूट लिया, दिस वन एक्स। अब एक चीज नोटिस कीजिए क्वेश्चन में चेंज कहां पर आ गया। ये बेटा लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर, यहां एक्स कैंसिल आउट, ये आ गया बेटा एक्स रेज़ टू पावर। और ये जो रूट में टर्म है हमारे पास, इसको हमने ऐसे यहां लिख लिया बेटा। इसको मैं पहले लिख रहा हूं बस 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर माइनस 2 एंड लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर माइनस 2। ये जो क्वांटिटी आपके पास है वो दिस टर्म। आगे अब ध्यान से देखो, ये जो क्वांटिटी है डेरिवेटिव बन जाएगा। 1 प्लस एक्स पावर माइनस 2 को अगर हम टी मान लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 2 एक्स बार। सो बेटा यहां आपने टी सब्स्टिट्यूट कर लेना 1 प्लस एक्स पावर माइनस 2 को, माइनस 2 एक्स रेज़ टू पावर माइनस 3 डी एक्स। इंटीग्रल में चेंज रूट टी लॉग टी, एंड ये क्वांटिटी यहां से आगे डी टी अपॉन माइनस 2। माइनस 2 को बाहर लिया आपने, टी की पावर माइनस 1/2 एंड लॉग टी। बाय पार्ट्स लगाइए, ये आ जाएगा फर्स्ट और ये आ जाएगा सेकेंड। आइलेट आइए इससे आगे 3-4 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 24, दिस इज पाई बाय 2, ये आ गया पाई ई रेज़ टू पावर एक्स 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 माइनस कॉस एक्स। हाँ जी बच्चों, देखो डेफिनेट का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आमतौर पर नॉर्मली लिमिट्स के साथ, मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन बनता है वो, ठीक है, प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन बनता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो प्रॉपर्टीज का ही क्वेश्चन, कभी एक्सेप्शनल कभी ऐसा भी है कि बिना प्रॉपर्टी के क्वेश्चन दे दिया जाए। ये लाइक बिल्कुल वैसे ही अभी जो हमने फॉर्म की थी ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, थोड़ा आइडिया वहां से भी मिल रहा है मुझे। सो यहाँ बेटा इंटीग्रल आई आपके पास आ गया, ये पाई बाय 2 से लेके पाई ई रेज़ टू पावर एक्स 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ओवर दिस इज पाई बाय 2 एंड पाई, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा इस पे 2 साइन स्क्वायर, दिस इज 2 sin x by 2 cos x by 2 हाफ एंगल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, एंड दिस इज 2 sin स्क्वायर। कैंसिल आउट हो रहा कुछ,
पाई बाय 2 टू पाई ई की पावर एक्स, दिस इज कॉसेकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 एंड 1 बाय 2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन, कॉट ऑफ, बताइए बेटा कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कॉसेकेंड स्क्वायर, तो माइनस कॉट का क्या होगा? प्लस कॉसेकेंड स्क्वायर, चेन रूल के अकॉर्डिंग एक्स बाय 2 का भी डेरिवेटिव दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए ये आपके पास है फंक्शन और ये है फंक्शन का डेरिवेटिव। सो आंसर आएगा दिस इनटू में फंक्शन कॉट एक्स बाय 2, लिमिट से आपके पास पाई बाय 2 से लेके पाई। ओके, लिमिट लगाओ, आंसर निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 25। जीरो टू पाई बाय 4 साइन एक्स कॉस एक्स, दिस इज साइन एस टू पावर 4 प्लस कॉस एस टू पावर 4। क्या करना चाहिए? पाई बाय 4 माइनस एक्स करने से क्या होगा? बिल्कुल लोअर लिमिट 0 है, डेफिनेटली वो प्रॉपर्टी लगेगी क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, बट वेरी फर्स्ट स्टेप में लगेगी ये जरूरी नहीं है। बट उससे पहले अगर यही क्वेश्चन बिना लिमिट से होगा देन क्या करेंगे हम? डिनोमिनेटर को कैसे? एक लेक्चर आपको भेजा था, मैंने कहा था 2-3 स्पेशल फॉर्म्स हैं और नोटिस कर लेना, लेक्चर ग्रुप में शेयर कि ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसकी फॉर्म्स को मिस मत करना। किस किस ने देखा था? डूब के मर जाओ, कोई फायदा नहीं तुम्हारे को समझाने का, कोई फायदा नहीं। लेक्चर नंबर 14 था, आइडेंटिटी फॉर्म्स बताई थी मैं, उसके अंदर फॉर्म तुमने देखी, तुम्हारे को क्या समझाऊं यार? बच्चे के नंबर भी कम हो रहे तब भी केयर नहीं करते, उनको लग रहा होता है कि सर मार्क्स कम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं भाई? तुम्हारे को लेक्चर भेज रहा हूं, देखो तो सही। 3-3 4-4 बना बस एपिसोड, वेब सीरीज चल रही होगी रात को, एक लेक्चर ढंग से आधे घंटे का नहीं देख सकते। घर में तेरे आके देखिए क्या था। देखो रे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, लाइक बिल्कुल जो उसमें लेक्चर में डिस्कस किया गया कुछ ऐसी फॉर्म हमारे पास है। डिनोमिनेटर में साइन कॉस कभी भी एडिशन में उसकी डिग्री 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, तो आमतौर पे हमें क्या करना है? साइन या कॉस जो उसकी हाईएस्ट डिग्री उससे डिवाइड करना है। मतलब यहां स्टेप क्या लेना हमने? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos raised to power 4। अगर हम cos raised to power 4 से डिवाइड करें, या बड़ा साइन एक्स बाय cos क्यूब एक्स, दिस इज 10 raised to power 4 प्लस 1, 0 टू पाई बाय 4 साइन बाय cos बड़ा 10 इंटू में डिनोमिनेटर में किसको डी मान ले? अब 10 स्क्वायर डिनोमिनेटर में, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में। ध्यान से देखो, 10 स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 10x इंटू में, राइट, 2 नहीं है सिर्फ, क्या करना है बच्चों? यहाँ पे 2 से करना है मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 से किया मल्टीप्लाई डिवाइड, 0 टू पाई बाय 4 2 10x सीकेंड स्क्वायर x, दिस इज 10 स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 1। तो यहां आपने t सब्स्टिट्यूट कर लेना है 10 स्क्वायर को, डेरिवेटिव आ जाएगा 2 10x इंटू में सीकेंड स्क्वायर
सब्स्टिट्यूट करते हैं, जब भी डेफिनेट में तो लोअर लिमिट अपर लिमिट साथ साथ बदल जाती है। अगर x की वैल्यू 0 हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो t आएगा बेटा tan स्क्वायर 0। अगर x हम 0 रिप्लेस करेंगे तो t आ जाएगा tan स्क्वायर 0 एंड tan 0 की वैल्यू अपर लिमिट π/4 रिप्लेस किया तो t क्या आ जाएगा, दैट्स tan स्क्वायर π/4। तो इंटीग्रल में चेंज 1/2 फ्रॉम 0 to 1 dt अपॉन this is 1/2 tan inverse t, limits 0 to 1। जो लेक्चर आपको कह रहा हूँ ना उसमें ये मेन मेंशन किया गया था, ध्यान से देखना एक बार, क्योंकि ये स्टेप इसमें लगने वाला अगले क्वेश्चन में, इसलिए रिपीट करना आपके लिए जरूरी है। लेक्चर तुम देखते नहीं, क्या करें यार तुम्हारा। कोई बात नहीं बेटा, मिड टर्म का रिजल्ट आन दो, सारे लेक्चर एक से एक देखोगे फिर। एक सिंपल सी फॉर्म है, रेगुलर कहीं ना कहीं मिल जाती है, बार बार इंटीग्रेशन में भी लगेगी, आगे डिफरेंशियल में भी लगेगी। क्या लिखा हुआ डिनोमिनेटर में, ध्यान से देखो जरा। फर्स्ट में क्या है साइन स्क्वायर, अगले में क्या है कॉस स्क्वायर, उसके बाद क्या है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। डिग्री सब में साइन कॉस की 2 ही है ना। एडिशन में डिफरेंस में कुछ भी दे सकता है। ये ए बी प्लस में सी जो ये हमारे पास है, ये कांस्टेंट वैल्यूज है, बिल्कुल सेम कांस्टेंट वैल्यूज है। इसमें एक ही स्टेप लेना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। सर क्यों? उससे क्या होगा, डिनोमिनेटर की जितनी भी टर्म्स हैं वो सब tan थीटा में बदल जाएंगी, tan x में, और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव होगा सेकेंड स्क्वायर। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। उसके बाद न्यूमरेटर में डेरिवेटिव होगा सेकेंड स्क्वायर, डिनोमिनेटर की सारी टर्म tan थीटा में बदल जाएंगी। अब इसे बेस, लेकिन एक चीज जरूरी है, फिलहाल यहां पे सब में न्यूमरेटर में चल रहा है 1, ध्यान से देख लो। अब जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 26, 0 से लेके π/2 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x, ये दे दिया गया। अगर न्यूमरेटर में cos स्क्वायर नहीं होता, न्यूमरेटर में cos स्क्वायर नहीं होता तो स्टेप क्या लेंगे हम, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। उसके बाद डिनोमिनेटर की जितनी टर्म्स है वो tan थीटा में बदल जाएंगी, न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव होगा। बट समस्या एक के ऊपर cos स्क्वायर x दे दिया उन्होंने, तो पहले जरूरी होगा इस cos स्क्वायर को रिमूव करना, उसके बाद क्वेश्चन सेम फॉर्म का बन जाएगा। अब सर cos स्क्वायर को कैसे हटाएं? भाई cos स्क्वायर को हटाना तब है, उसके बाद फॉर्म के स्टेप्स लेने, उससे पहले नहीं। फॉर्म के स्टेप्स कब लेने हैं? इस फॉर्म के स्टेप कब लेने हैं? जब न्यूमरेटर में 1 होगा। क्या कर रहे हैं यहाँ? आओ cos स्क्वायर को रिमूव करने के लिए, डिनोमिनेटर में भी cos स्क्वायर है, न्यूमरेटर में भी cos स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर को भी चेंज कर बेटा cos स्क्वायर में। साइन स्क्वायर थीटा को चेंज किया 1 माइनस cos स्क्वायर। क्या ये कंप्लीटली अब cos स्क्वायर में बदल जाएगा डिनोमिनेटर? ब्रैकेट ओपन करे दो, लो ये आ गया। क्या न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में डिग्री सेम है? अलजेब्रिकल होता ही है, फिलहाल तो ट्रिग्नोमेट्रिकल है। अलजेब्रिकल होता तो क्या करते हैं जब डिग्री सेम हो तो? डिनोमिनेटर का फैक्टर न्यूमरेटर में बनाते थे हम। अगर ये cos स्क्वायर की x का स्क्वायर होता तो क्या करते हम, डिनोमिनेटर का फैक्टर सेम बनाना होता है, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड एलएस करके, सेम स्टेप। ये सेम फैक्टर न्यूमरेटर में बनाना है, सेम फैक्टर न्यूमरेटर में बनाना है। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड? -3 से मल्टीप्लाई डिवाइड,
4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या एडजस्ट करें ऊपर, जीरो टू 90 4 ऐड और लेस, 4 ऐड किया और लेस किया बेटा, अब ये सेम फॉर्म बन जाएगी। देखो -1/3 0 to 90 4 minus 3 cos square x by 4 minus 3 cos square x -4 upon 4 minus 3 cos square x। तो प्यारे बच्चों ये तो हो गया कैंसिल आउट। -1/3 0 to 90 इंटीग्रेशन ऑफ 1, -1/3 को इससे मल्टीप्लाई किया। लो ये क्वेश्चन बन गया आपके पास उस फॉर्म का जो भी आपको डिस्कस की थी। क्या न्यूमरेटर में 1 है सर? यस। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। इसका इंटीग्रेशन एक्स, लिमिट्स आ गई 0 to 90 प्लस 4/3, किससे डिवाइड किया? कॉस स्क्वायर एक्स से, तो ये आ गया सीकेंड स्क्वायर एक्स dx, डिनोमिनेटर में 4 सीकेंड स्क्वायर एक्स, सर आपने तो कहा था 10 में बदल जाएगा डिनोमिनेटर, तो यार सीकेंड स्क्वायर को चेंज नहीं कर सकते 10 में। क्या होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो लास्ट स्टेप आपका आ रहा है -1/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो बेटा इसमें लिमिट से अप्लाई कर दी और नेक्स्ट में आ गया +4/3 0 to 90 सीकेंड स्क्वायर एक्स dx। डिनोमिनेटर में आपके पास देखो ये जो गिवन है सीकेंड स्क्वायर थीटा, इसको चेंज कर दिया आपने 1 प्लस tan स्क्वायर, तो -π/6 +4/3 0 to 90 सीकेंड स्क्वायर एक्स dx। डिनोमिनेटर में ब्रैकेट ओपन किया तो 1 + 4 tan स्क्वायर एक्स। क्या tan x का डेरिवेटिव ऊपर, तो t मान लेना यहाँ पे tan x को। डिफरेंशिएट किया dt आ गया सीकेंड स्क्वायर एक्स। लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी साथ साथ। अब अगर मैं x0 रिप्लेस करता हूं, x0 रखा तो t आगे बढ़ा tan 0, एंड tan 0 का मतलब अपर लिमिट 90 डिग्री यहां रखें तो t आगे बढ़ा tan 90, tan 90 का मतलब, तो क्या चेंज आया इस इंटीग्रल में? -π/6 +4/3 फ्रॉम 0 to infinity dt अपॉन में 1 + 4t स्क्वायर। किसका स्क्वायर है? 2t का। 1 अपॉन x² + a स्क्वायर। x के प्लेस पे यानी t के प्लेस पे क्या रहा है? 2t का स्क्वायर। जब t के प्लेस से कोई दूसरी क्वांटिटी आएगी तो हम उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे। तो बड़ा ये आ गया -π/6 +4/3, दिस इज tan इनवर्स t, दिस वन, ये है t के प्लेस पे, डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव उसका log 2 से डिवाइड किया, लिमिट 0 to, ये कैंसिल आउट, -π/6 +2/3 अपर लिमिट यानी tan इनवर्स माइनस लोअर लिमिट, तो -π/6 +2/3 कितना आ गया? π/2 -0, -π/6 +π/3, सो आंसर कितना आ गया? π/6